अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज जी जुम्मे का दिन है, बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से जी अब नून लीग भी मैदान में आ चुकी है। एक तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हुई, जहां पे शेर अफजल मरवत पेश हुए कि हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती। जहां पे अडयाला जेल के हुकाम ने बताया कि देखिए जो है वो दहशतगर्द पकड़े गए थे, तो लिहाजा सर्च ऑपरेशन हो रहा था, इसलिए इमरान खान से किसी को भी मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। लिहाजा अब नेक्स्ट जो है वो लाए अमल बनाएंगे और इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी जाएगी। फिर यह भी अदालत से कहा गया कि आप समाज जो है वो रमजान के बाद तक रख लें, तो उसके बाद जो है हम आपको रिपोर्ट पेश करेंगे कि कितने लोगों को इमरान खान से इजाजत दी गई मुलाकात की, कितनों को नहीं दी गई। जिस पे शेर अफजल मरवत ने अदालत में यह कहा कि रमजान में तो इमरान खान वैसे ही रिहा हो जाएंगे, जेल से बाहर हो जाएंगे, लिहाजा आप इस दरखास्त को गैर मुअस्सर करार देना चाहते हैं। तो यह शेर अफजल मरवत की जानब से दावा किया गया कि इमरान खान रमजान में रिहा हो जाएंगे। इससे पहले कल बैरिस्टर सलमान सफदर ने भी अडयाला जेल के बाहर गुफ्तगू की, जहां उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है इमरान खान रमजान में जेल से बाहर आ जाएंगे। आज सेनेट का इजलास हुआ, जहां पे जो है वो सेनेटर एजाज चौधरी की के भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए कि जो 9 मार्च को सदारती इलेक्शन हो रहा है उसके अंदर वो अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं, शिरकत करना चाहते हैं, तो लिहाजा मिर्जा अफरीदी साहब ने उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए। उसी सेनेट इजलास के अंदर नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने बड़ी दबंग तकरीर की और जियो न्यूज के मुताबिक इमरान सियासी कैदी हैं, इन्हें आम माफी दी जाए, सेनेट इजलास में लीगी सेनेटर का मुतालबा। अच्छा, कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी की जेर सदारत इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था बानी पीटीआई को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं, इन्हें आम माफी दी जाए। लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का यह भी कहना था कि पीटीआई का हक है कि मखसूस नशिस्तें इन्हें मिलनी चाहिए। अच्छा, अदारों के साथ सियासी लोगों के ताल्लुकात ठीक होने चाहिए। तो ये आज सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद जो कि सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने भी मुतालबा कर दिया है कि इमरान खान सियासी कैदी हैं, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ, तो लिहाजा उनको रिहा करना चाहिए। फिर आज कुछ केपी के सरप्राइज आए। आज तो एक खबर आई जो कि बड़ी हैरान कौन है, बड़ी पॉजिटिव है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो काबीना है ना, उसमें 11 वुज़रा ऐसे हैं जिन्होंने पहली मर्तबा वो काबीना का हिस्सा बने हैं और 50 के करीब ऐसे चेहरे हैं जो पहली दफा असेंबली के अंदर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान अहमद खान नियाजी के नाम पे। जबकि पंजाब के अंदर क्या है, वही मोरूसी खानदान, पहले एक नस्ल, फिर दूसरी नस्ल, फिर तीसरी नस्ल, उन्हीं के वजीर बन रहे हैं, वही लोग काबीना में आ रहे हैं। अच्छा, फिर आज गंडापुर ने बड़ा सरप्राइज दिया। एक तो गंडापुर ने कहा ये जो साबिक वजीर आला है ना, साबिक वज़राए आला, उनको जो इख्तियारात मिले हुए हैं, उनको जो मराहत मिलती हैं, उनको जो प्रोटोकॉल मिलता है, ये बंद किया जाए। अगर किसी को इतना शौक है ना हूटर वाली गाड़ियों का, टू टां का, तो वो अपने खर्चे पे कर ले, हुकूमत इसको सपोर्ट हरगिज हरगिज नहीं करेगी। फिर जनाब गंडापुर ने आज ही ऑर्डर दिया कि पूरे सूबे के अंदर जो है वो सेहत कार्ड भी बहाल किए जाएं और जो है वो पनाहगाहें वो भी बहाल की जाए। इसके अलावा एक और खुशखबरी आई कि जिन्ना हाउस हमला केस 42 मुलजमों की जमानत मंजूर। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि जिन्ना हाउस तकरीबन कोई 8 से 9 महीने हो गए ये 9 मई की वाकयात को लेके, तो कल भी कोई 21 के करीब मुलजमों की जमानत मंजूर हुई थी। आज 42 मुलजमों की जमानत मंजूर हो चुकी है। असद तूर के हवाले से भी बड़ी खबर है, जो कि पिछले 10 दिनों से मुसलसल उनका जिस्मानी रिमांड मिल रहा था, तो आज असद तूर को मजीद जिस्मानी रिमांड उनका मांगा गया था, तो जिस्मानी रिमांड नहीं मिला, जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई है और असद तूर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। आपको पता है कि जब जुडिशल रिमांड आ जाता है तो उसके बाद आपको जेल मुंतकिल किया जाता है और उसके बाद जमानत के लिए अप्लाई किया जाता है। तो यह भी एक बड़ी
खबर है। फिर जी आज IMF ने अनहोनी की, IMF मैदान में आया, उन्होंने कहा कि सियासी मसाइल पर तबसरा करने का हमारे पास मैंडेट नहीं है। हमें एक 28 फरवरी को खत मिला था जो कि PTI की जानब से लिखा गया था। ये जो पाकिस्तान के अंदर तर्जमान है IMF की, उनकी जानब से ये कहा गया कि इमरान खान का जो खत है वो तो हमें पहुंचा है, लेकिन हम पाकिस्तान के साथ माशी मसाइल पर काम करना चाहते हैं, माशी मसाइल पर नई हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो निजी मसाइल हैं, सियासी मसाइल हैं, उनके अंदर हम इंटरफेरेंस किसी भी तरह से नहीं करेंगे। फिर जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शहजाद अहमद ने भी आज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। पंजाब असेंबली का इजलास भी आज सुबह सुबह हुआ कि किसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट से कोई फैसला ना आ जाए, मखसूस नशिस्तों के हवाले से उससे पहले ही वारदात डाल दी जाए, हल्फ उठा लिया जाए, और आज कौमी असेंबली का इजलास भी होने जा रहा है। फिर एक और खबर जो रात से चल रही है कि मौसम नकवी वो वजीर दाखिला बनने जा रहे हैं वफाकी हुकूमत के। यानी मौसम नकवी जो कि पहले तो निगरान वजीर आला थे पंजाब के, अब वो नून लीग के वजीर आजम की काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जरा अंदाजा करें मौसम नकवी किन का बंदा है। इसका मतलब यह है वजीर खजाना भी एस्टैब्लिशमेंट का, वजीर दाखिला भी एस्टैब्लिशमेंट का, और जो बंदा निगरान था जिसको न्यूट्रल होना चाहिए, अगर वो शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा होता है, पहले तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो भी निगरान होता है ना तो वो ना उसके रिश्तेदार ना उसके आस पास वाले इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसको गैर जानबदार होना पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा है वो आप सब लोग देख रहे हैं, तो लिहाजा अब मोहसिन रजा नकवी को वफाकी वज़ीर दाखिला बनाया जा रहा है, इस तरह खबरें आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो रजीम है ना, ये हाइब्रिड प्रो मैक्स है, यानी इसके अंदर शहबाज शरीफ के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में है। तो मोहसिन नकवी ने जो पंजाब के अंदर मुजालम किए, जो जुल्म ढाए, तो इसका मतलब ये है कि अब ये हुकूमत भी उसी की एक एक्सटेंशन है जो ये करने जा रही है। फिर जी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर, शहीद भुट्टो को पाकिस्तान की आला सिविल एजाज देकर हीरो करार दिया जाए। PTI जमात इस्लामी समेत सब ने करारदाद की हमायत की। पंजाब असेंबली में भी सुप्रीम कोर्ट की राय पर भुट्टो को खराज अकीदत कौमी हीरो करार देने की सिफारिश सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल समेत तमाम जमातों ने इस बात की जनाब तायीद की है कि वाकई ही जो है वो इनको करार देना चाहिए, हीरो करार देना चाहिए कि ये जमहूरियत के एक हीरो थे। बहरहाल गंडापुर ने बड़ा ये सरप्राइज है कि आप जो है वो सेहत कार्ड भी बहाल कर रहे हैं, पनागाहें भी बहाल कर रहे हैं, आप जो है वो काबीना के अंदर नए चेहरे लेके आ रहे हैं, आप मेरिट की बात कर रहे हैं, आप रिश्वत ना लेने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोई पुलिस की बदमाशी नहीं चलेगी, कोई 9 मई के जाली केसेस जिन्होंने किए हुए हैं वो वापस लें, और उसके बाद जो साबिक वज़राए आला हैं जिनको गाड़ियां मिली होती हैं, प्रोटोकॉल मिले होते हैं, वो भी आप वापस लेने का ऐलान कर रहे हैं। तो ये सही मानों में जिसको कहते हैं ना कि रिफॉर्म्स, जिसको कहते हैं ना कि मेरिट पर चलना, ये उसकी है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे नजरियाती भी इख्तलाफ है, सियासी भी इख्तलाफ है, ये जो आपकी वफाकी हुकूमत है, लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप हम उनके साथ रखेंगे। फजलुर रहमान कहते हैं हमारे साथ धांधली सियासी जमातों ने नहीं, एस्टैब्लिशमेंट ने की है, और शहबाज शरीफ के खिलाफ भी हम तहरीक चलाएंगे, हम असेंबली के अंदर भी और असेंबली के बाहर भी शहबाज शरीफ को टफ टाइम देंगे। फिर इस्लामाबाद के जो इलेक्शन हुए 3 हलकों के, वहां पे जो धांधली हुई उसके खिलाफ अली बुखारी साहब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस धांधली के खिलाफ 28 फरवरी को फैसला महफूज किया था। आज है 8 मार्च, अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से वो फैसला नहीं सुनाया गया। कराची के लोग, जो सिंध के लोग मुझे देखते हैं, वो भी जरा खबर सुन लें। पहले भी MQM ने आसिफ अली जरदारी साहब को सदारत के लिए नामजद किया था, इस बार भी वोट देंगे खालिद मकबूल सदीकी। हम अवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे और कराची के मसाइल पर खास तौर पर तवज्जो देंगे। ये अहम मुलाकात है, जमहूरियत की तकवीयत होगी। साद रफीक, खालिद मकबूल सदीकी के घर पर प्रेस टॉक। तो ये सारे पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले MQM के पास पहुंचे, और MQM ने कहा कि हम तो पहले भी जरदारी साहब को हमने नामजद किया था, हमारा तो मसला ही को नहीं है। वो कह रहे थे मेरे नोट वखा मेरा मूड बने, तो हमें कुछ अगर आप जो है वो हड्डी डालते हैं तो फिर हमें तो किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।